press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे कि क्यों भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी सानिया मिर्जा पे भड़की और राम मंदिर के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि इस बुरी तरीके से डिवोर्स देकर के भगा दिया गया। बहुत सारी और लड़कियां हैं जो कि गांव में बैठी हैं, कहीं छोटे शहरों में बैठी हैं, इन सबको भी कभी इंसाफ नहीं मिला। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस पे वो नहीं हो पाया, या गवर्नमेंट कर भी क्या ले कोई आदमी पाकिस्तान में। तो शायद मेरी बातें बहुत नेगेटिव लगेंगी लोगों को, पर ऐसी लड़कियों को और ऐसे माता पिता को इंसाफ मिलना भी नहीं चाहिए। अगर लड़कियां जोर जबरदस्ती शादी कर रही हैं पाकिस्तान के लड़के से, तो ऐसी लड़कियों को इंसाफ मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मा का जो भोग होता है वो मिलना चाहिए। और माँ बाप अगर पाकिस्तान भेज करके अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं तो अच्छा ही है, दाल मूंगने दे अपने कलेजे पे, क्योंकि एहसास होना भी बहुत जरूरी है। गलत डिसीजन का, गलत स्टेप का एहसास होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जितने भी मुसलमान लड़के जावेरिया, लवेरिया, डबेरिया को बुला रहे हैं यहाँ पर, मलेरिया को बुला रहे हैं यहाँ पर, उनके दिमाग में, उन तमाम भारत के मुसलमान लड़कों में जो पाकिस्तान की लड़कियों को बुला रहे हैं, गजवाए हिंद का स्ट्रैटेजी है उनके दिमाग में, तभी बुला रहे हैं। क्यों भारत की मुसलमान बेटियां क्या अच्छी नहीं होती हैं, खूबसूरत नहीं होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती है, क्रेडिबिलिटी नहीं होती है? अरे भारत में मुसलमान लड़कियां जाहिल अनपढ़ भी हैं, गंवार भी हैं और अच्छी पढ़ी लिखी भी हैं। तो मुसलमान है कि नहीं, घरेलू भी है और बहुत रिनाउंड भी है, दोनों के हर तरीके की कैटेगरी है। तो तुमको पाकिस्तान से बुलाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि असदुद्दीन अवैसी के साथ तुम लोग गजवाए हिंद का स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हो, तभी पाकिस्तान से लड़कियां बुला रहे हो। यही मतलब है। और जो लड़कियां पाकिस्तान के लौंडे को पसंद करती है वो ठीक अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठी है। और ये सब होना चाहिए, ये सब एक नजीर बनती है, ये सब एक एग्जाम्पल बनता है कि आने वाले वक्त में भारत की बेटियां सतर्क रहें, सावधान रहें कि भाई पूरी जिंदगी बिना शादी के रह जाओ, पर पाकिस्तानी मुसलमान लौंडों को अपनी जिंदगी में आने मत दो, बिल्कुल आने मत दो। राइट। पाकिस्तान इंडियन मुस्लिम लड़कियां अगर आप देखें तो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, बड़ी बड़ी लॉयर्स हैं आपकी तरह, और जजेस रही हैं। तो भाई मैं अभी एक 20 या 22 दिन पहले मैं महाराष्ट्र में थी। मैं 7-8 दिन रह करके आई है। काफी मीटिंग में मैं थी। मेरी मुलाकात हुई है 21 साल की एक लड़की से जो पायलट हुई है, मुसलमान लड़की है, शिया कम्युनिटी की पायलट हुई है। मैंने उसको सम्मानित किया है अपने हाथ से, मुझसे करवाया गया। मैं बोली कि मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ कि मैं एक पायलट को सम्मानित कर रही हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो 21 साल की बच्ची पायलट बन सकती है, आप उसको नहीं पसंद करेंगे? आप पाकिस्तान से बुलाएंगे? क्यों बुलाएंगे आप? इसका मतलब है कि आपके मन में कुछ काला है, आप कुछ करना चाहते हैं भारत के बारे में बुरा, भारत के लिए बुरा सोच रहे हैं, तब आप पाकिस्तान से बुला रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की लड़की है जावेरिया, जो पश्चिम बंगाल में आई हुई है, और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा टेररिस्ट रहते हैं छुप करके, सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं टेररिस्ट छुपे हुए। तो ये सीमा गुलाम हैदर वो सिंध की, ये जावेरिया खैबर पख्तूनख्वा की, अंजू गई थी वो भी खैबर पख्तूनख्वा की, आ गई ना उड़ करके अंजू। तो ये स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। तो जो भारत की मुसलमान बेटियां जो इशक मुशक लड़ा करके ये हिजड़ों से जा रही हैं शादी करने के लिए, उनके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ, हमारा कर्तव्य है रोहित भाई, हमारा, आपका और सारे लोगों का, जो भारत से प्रेम करते हैं, जो भारत को अपनी माँ समझते हैं, अपनी माँ का दर्जा देते हैं इस भूमि को, उनकी जिम्मेदारी है कि जो जावेरिया जैसी लौंडियों को जो भारत बुला करके रख ले रहा है, उनके ऊपर नजर रखने के लिए, उन मुसलमान लौंडों पर नजर रखने के लिए कि आखिर पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां उनको क्यों बुलानी पड़ रही है। भाई 56 और भी मुसलमान मुल्क है, तो पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत लड़कियां तो तुर्किस्तान में है, जुरिस्तान में है, दुबई में है, आबू धाबी में है, सऊदी अरबिया में है, शारजा में है, ईरान में है, अफगानिस्तान में है। तो वहां से क्यों नहीं बुलाते हो? पाकिस्तान से ही जावेरिया को क्यों बुलाओगे? इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, और इस पर ध्यान रखना पड़ेगा।
बिल्कुल सही, दाल भी काली है ये भी। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि ये जो सानिया मिर्जा है, इसको अभी तक कुछ पेमेंट वगैरह भी नहीं मिला अपने हस्बैंड की तरफ से, बल्कि कहीं पे खबर में पढ़ रहा था कि खुला दिया है इसने। तो खुला में लड़की की पेमेंट तरफ लेडी को करना पड़ता है, लड़की की मुझे तरफ इसके बारे से में कोई। होता है, खुला लड़की की हाँ, तरफ से होता है, लड़की खुला करती है। लेकिन सानिया मिर्जा ने खुला का कोई प्रूफ नहीं दिया है, कोई भी प्रूफ नहीं दिया है खुला का, सिर्फ मुंह से बोल देने से, क्योंकि सानिया मिर्जा एक रिनाउंड है, एक रिनाउंड औरत है, तो सिर्फ मुंह से बोल देने से कि मेरा खुला हो गया है, वो हम मानेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। उन्होंने बातों को दबा देने के लिए खुला का नाम ले लिया है, जरा प्रूफ दिखाएं। और दूसरी बात मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आप उसको मेंटेनेंस वगैरह के बारे में या स्त्री धन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सानिया मिर्जा इतनी रिनाउंड है और इतनी वेल एडुकेटेड है कि उनको इस बात पर आवाज उठा करके एक ऐसे जस्टिस और जजमेंट के लिए खड़े होना चाहिए कि दोबारा भारत की कोई भी बेटियां पाकिस्तान में बेआबरू ना हो जाए, बेइज्जत ना हो जाए। पर वो तो बाहर नहीं निकल रही हैं, वो तो आईना के सामने सेल्फी ले रही हैं और अपना रोना गाना मचा रही हैं। ये सब नौटंकी चलेगी नहीं, ये सब नौटंकी चलेगी नहीं। वो सोशल मीडिया पर अपना टीआरपी बटोरने के लिए आप अपना रोना गाना मचाइएगा, उससे भारत का इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो है वो आपको सपोर्ट करेगा नहीं, कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। सो इट्स बेटर कि आप खड़ी होइए, क्योंकि आप बहुत मजबूत और बहुत सक्सेसफुल औरत है। आप खड़ी होइए और एक ऐसी नजीर पेश कीजिए कि दोबारा भारत की कोई भी मुसलमान लड़की पाकिस्तान के नामर्द हिजड़ों के चक्कर में प्यार के जाल में ना फंसे। बात खत्म। राइट। एक क्वेश्चन आया है जावेद अख्तर से कि आप जैद हामिद को क्यों हेट करते हैं, उस लाल टोपी को। तो वो प्यार करने लायक तो है भी नहीं यार, बस ठीक है जो भी बोल रही है। नाजिया जी, आपका मैं कमेंट चाहूंगा। वो लाल टोपी जानती होंगी आप, उसको जैद हामिद, उसको इंडिया हेट क्यों, उसको इंडिया हेट क्यों करता है? नहीं, मैं तो नामर्द बोलती हूँ। नफरत एक अलग जगह होती है, नफरत भी इंसान उससे करता है जिससे कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है। तो मैं तो नफरत नहीं करती हूँ, मेरे लिए तो दे आर लाइक नथिंग नथिंग, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर वो भारत के विरोध में कुछ बोलता है तो मैं उसको उसकी औकात याद दिलाती हूँ, दैट्स इट। और तो ये वो तो मैं वो बोल तो रहा था, उसका एक स्टेटमेंट तो था कि ये इन्होंने मंदिर बना दिया है, इसको हम जल्दी इंशाअल्लाह तोड़ के फिर से मस्जिद बनाएंगे, कुछ ऐसा बोल रहा था वो। देखिए, अपने पाकिस्तान की मस्जिदें तो नहीं बचा पा रहा है जैद हामिद, हमारे मंदिर के बारे में बहुत दूर की बात है। जुबान जिस दिन अगर ऐसा सिनेरियो आता है ना, तो जुबान खींच करके अंगूठे में बांधने की ताकत अकेली नाजिया इलाही खान रखती है। राइट, बिल्कुल सही। ये जो आदमी है थोड़ा डेंजरस है और ऐसा आदमी है जो कि यूजलेस भी है, बट स्टिल ये है, इसको उसको जो सऊदी अरेबिया में कोड़े मारे थे ना, उसका दर्द आज तक है, तो वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। राइट। नाजिया जी, फाइनल क्वेश्चन आपके साथ लूंगा। राम मंदिर बन गया, लोग बोलते हैं कि इसके बाद बीजेपी की नजर जाएगी मथुरा और काशी की ओर। क्या बीजेपी के नजर जानी चाहिए या लेट इट रिमेन, हो गया यार एक बहुत है? नहीं, बीजेपी की नजर क्यों जाएगी? बीजेपी की नजर नहीं जा रही है मथुरा और काशी पर। भारत के 82.7% सनातनियों को का ये कर्तव्य है कि वो अपने अपने आस्था की जगह को दोबारा ले। इसमें बीजेपी और कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो कुछ भी नहीं है। ये तो सनातनियों का कर्तव्य है कि वो अपने आस्था विश्वास की जगह को वापस ले, वो अपने भगवान के जन्म स्थान को वापस ले। ये तो उनका कर्तव्य है। राइट राइट। आज मुझे कोई बोलेगा कि नाजिया मक्का मदीना नहीं जाओगी, तो मैं तो पूछूंगी ना कि मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मुझे वजह बताई जाए, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। बिल्कुल जाऊंगी। तो उसी तरीके से अभी तो काशी मथुरा तो आप लोगों का कर्तव्य है, रोहित भाई आपका भी कर्तव्य है। वैसे आप तो हज पे राखी सावंत तक पहुंच चुकी हैं, तो वहां पे बोलिए। राखी सावंत जा सकती है, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते भाई? ये कौन सी तरीका है? राइट है मेरा। मैं कह रही हूँ कि जैसे मेरा कर्तव्य है कि मैं मक्का मदीना जाऊं, उसी तरीके से 82.7% सनातनियों का। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आई सानिया मिर्जा के ऊपर। वेल, बात तो सही है, सानिया मिर्जा को भी पूरी दुनिया में सिर्फ एक पाकिस्तानी मिला था प्यार करने के लिए और शादी करने के लिए, वो भी तब जब शोएब मलिक की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और सानिया मिर्जा अपने करियर के पीक पे थी और सानिया मिर्जा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी और वर्ल्ड में अपना
नाम बना रही थी, पर फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ के, खासकर अपने देश को छोड़ के पाकिस्तानी क्रिकेटर को चुना और आज उसका अंजाम हम सबके सामने है। वेल, नाजिया खान जी का गुस्सा एकदम जायज है। जो भी लड़कियां भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रही हैं उन सबका हाल तो आपने देख लिया। थोड़े दिन पहले जो अंजू बड़े प्यार के चक्कर में पाकिस्तान गई थी, आज उसका हाल भी वो हो गया कि वो भारत आके अब मुंह छुपा रही है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो से खासकर भारत की बेटियां और भारत की लड़कियां काफी कुछ सीखेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।